हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावन ने सुंदर समय को मुझे दिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। जीसस लाइव में आपका फिर एक बार स्वागत है। और पिता परमेश्वर ने आज एक वचन को दिया, एक बोझ को दिया। इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस वचन को आपके साथ मैं बांटूँ। जैसे हम देख सकते हैं अंत के दिनों में बाइबल सिद्ध होती जा रही है अपने वचन के अनुसार। मगर इस वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु जी, आपने हमें दिया खुदावन, और पता इस वचन के अनुसार खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद इन लोगों के लिए। इस वचन के अनुसार खुदावन प्रभु यीशु इन्हें छुएं और प्रभु यीशु इनसे बात करें खुदावन। और प्रभु अंत के दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपकी बात है प्रभु जी, आपने कहीं पुराने नियम में खुदावन से नए नियम से लेके खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो सब खुदावन प्रभु यीशु हम सिद्ध होते हुए देख रहे हैं खुदावन। और वो पिता परमेश्वर वो बातें को वो बातें जो हम देख रहे हैं, तो पिता परमेश्वर हमें वचन से समझाएं और प्रभु जी हमें बताएं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावन, कि प्रभु जी लोग ईमान लाने पाएँ और लोग विश्वास करने पाएँ खुदावन यीशु मसीह आप पे। और प्रभु जी आपके वचन को गहराई से जानने पाएँ और अंत के दिनों में प्रभु जी रिपेंट करने पाएँ, पश्चाताप करने पाएँ खुदावन। प्रभु सादर आदर अधिकार आपको देते हैं। इनके कान, इनकी आँखें, इनकी समझ प्रभु जी रूहानी हो प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु जी मेरे बोलने पे, उनके सुने जाने पर खुदावन प्रभु जी आप बरकत दें। अब खुदावन के वचन खोलने से खुदावन प्रभु जी आशीष हो इस मीटिंग्स पे खुदावन प्रभु जी। सारा आदर अधिकार आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम एक वचन खोलेंगे और वचन में हम जाएंगे निर्गमन, उसके 10वें अध्याय में। उसमें लिखा है टिड्डियों की महामारी। और जैसे हम पढ़ते हैं उसमें 10वें अध्याय में, निर्गमन 10वें अध्याय में उसका 3रा पद, कि तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर उससे, इब्रानियों का परमेश्वर यूँ कहता है कि तू कब तक मेरे सम्मुख दिन होने से इनकार करेगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, खुदावन की महिमा हो। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर उससे कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यूँ वह कहता है कि तू कब तक मेरे सम्मुख दीन होने से इनकार करेगा। हालेलुया। मेरे लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, क्योंकि यदि तू मेरी प्रजा को जाने देने से इनकार करे तो देख, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा। हालेलुया। फ़िरौन एक मिस्र देश का एक राजा था और इजरायली वहाँ पे गुलामी कर रहे थे। मगर मूसा कह रहा है कि उन्हें जाने दे और इजरायली को जाने दे कि वो यहोवा की क्या करें, उपासना करें, यहोवा की उपासना करें। मगर वो जाने देने से इनकार कर रहा है। उसका मन कठोर है उनके लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये क्या है, गुलामी से क्या हूँ, आज़ाद हूँ। हालेलुया। वो नहीं चाहता गुलामी से आज़ाद हूँ। मगर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे देश में क्या है, टिड्डियाँ ले आऊँगा। हालेलुया। पर क्यों, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि मन की कठोरता के कारण उसका मन इतना कठोर हो गया फ़िरौन का, कि बाइबल हमें बताती है कि वो मन की कठोरता के कारण उनको जाने नहीं दे रहा था, इजरायलियों को। उनको गुलाम बनाना चाह रहा था, गुलामी में रखना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि ये परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर कह रहा है कि मैं टिड्डियाँ ले आऊँगा। हालेलुया। मतलब उसकी मगर टिड्डियाँ आ क्यों रही हैं? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसकी मन की कठोरता के कारण ये टिड्डियाँ आई, ये महामारी आई, कि मन कठोर हो गया उसका। और फिर हम देख सकते हैं कि 13वें पद में आके हम देखेंगे इसके, कि मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश पर बढ़ाया और यहोवा ने पूरे दिन रात भर देश से पूर्व हवा चलाई, और जब भोर हुआ तो पूर्व हवा में 60 टिड्डियाँ ले आई और समस्त मिस्र देश में टिड्डियाँ छा गईं और मिस्र देश के प्रत्येक स्थान में फैल गईं। वे तो संख्या में अनगिनत थीं और टिड्डियाँ आईं और न इनके पश्चात आईं
और इसके पश्चाताएंगी ना, इसके पश्चाताएंगी, क्योंकि उन्होंने तो समस्त भूमि की सतह को ऐसा ढक लिया था कि देश अंधकार में छा गया। उन्होंने उस देश के सब पौधों को तथा वर्षों के सब फलों के जो ओलों से बचे थे खा लिया। इस प्रकार समस्त मिस्र देश में ना तो वर्षों पर हरियाली रही, ना खेत में कोई पौधा रहा। हालेलुया। निर्गमन है ये, निर्गमन उसके 10वें अध्याय के 15 पद में भी ये लिखा है। हालेलुया। मतलब टिड्डियों ने उन पौधों को, उन हरियालियों को ऐसा चट लिया कि उसमें कोई भी वर्ष नहीं रहा, कोई भी पेड़, कोई भी फल नहीं रहे, कोई भी फसल नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। वो ऐसा ढक लिया कि सतह, जो भूमि भी दिखाई नहीं पड़ती थी, और ऐसा लगता था कि उसमें अंधकार छा गया हो। हालेलुया। मतलब टिड्डियों ने उस भूमि को ऐसा ढक लिया था कि वो दिखाई नहीं दे रही थी। टिड्डियों ने एकदम उस भूमि को कवर कर लिया था, वर्ष को वो, और वो फसल को पूरी तरीके से क्या थी, चाट गई थी। हालेलुया। पर क्यों? फ़िरौन की मन की कठोरता के कारण, फ़िरौन की मन की कठोरता के कारण टिड्डियाँ क्या हुई, टिड्डियों का ये महामारी आई और आ गई, और वो फसल क्या थी, जो हरियाली थी, वो बर्बाद हो गई। हालेलुया। आज सेम चीज़ हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि हमें अपने मन को नरम और दीन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो लोग अपने मन को क्या है, धन्य हैं वे लोग जो मन के दीन हैं। हालेलुया। हमें दीन होने की आवश्यकता है, हमें नरम होने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। तो कभी कभी शैतान क्या करता है मालूम है आपको? शैतान नहीं चाहता कि हमारी ब्लेसिंग, हमारी आशीष हमारे पास आए। तो वो क्या करता है, हमारे मनों को क्या करता है, वो कठोर कर देता है। और वो मन की कठोरता के कारण क्या है, हमारी आशीषें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और वो टिड्डियाँ जो होती हैं हमारी आशीषों को चाट जाती हैं। शैतान उन टिड्डियों के रूप में आता है और हमारी आशीषों को क्या होता है मालूम है आपको? वो हमारे बैंक बैलेंस को, हमारे अकाउंट्स को, हमारी सोच समझने की शक्ति को, हमारी मैरिड लाइफ को, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को क्या होता है, वो एक टिड्डियों की तरह चाट जाता है। किस कारण? मन की कठोरता के कारण। हालेलुया। टिड्डियाँ परमेश्वर नहीं ला रहा, मगर टिड्डियों का जो आने का कारण है, वो किस कारण आ रही हैं, उसको देखने की हमें ज़रूरत है। उस पहलू से हमें समझने की ज़रूरत है, उस दृष्टि से हमें देखने की ज़रूरत है कि वो टिड्डियाँ आ क्यों रही हैं, किस कारण से आ रही हैं, कौन सा ऐसा पाप है जो टिड्डियाँ आ रही हैं। क्यों? मन की कठोरता के कारण वो टिड्डियाँ आ रही हैं और हमारी फसल को, हमारे खेत को हमें क्या कर रही हैं, वो बर्बाद कर रही हैं। हालेलुया। हमारी ब्लेसिंग को चाट रही हैं बुरी तरीके से, हमें खोखला कर रही हैं। हमारी आत्मा की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, जो आत्मिक ग्रोथ है, उस ब्लेसिंग को चाट रही हैं, वो खा जा रही हैं। हालेलुया। खोखला कर देनी। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शैतान को हम मौका ना दें इस ब्लेसिंग को चुराने का। हालेलुया। जैसे उन दिनों में हुआ और अंधकार छा गया वहाँ पे, मतलब अंधकार भूमि पर ऐसा हो गया कि जैसे भूमि भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। टिड्डियाँ उन्हें कवर कर लिए था उस हरियाली को और चाट गई थी। इतनी टिड्डियाँ थी अनगिनत। तो कहीं आज हमारी ब्लेसिंग भी, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शैतान के अंधकार ने ढक तो नहीं लिया है उन्हें। कहीं ब्लेसिंग हम प्रभु हमें देना चाहता है, ब्लेसिंग से परमेश्वर हमें भरना चाहता है, प्रभु हमें देना चाहता है बहुत सारी आशीषों को, मगर क्या कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि हमारी मन की कठोरता के कारण वो ब्लेसिंग रुक रही हूँ, वो आशीषें रुक रही हूँ हमारे पास आने से, और शैतान उसे चाट रहा हो। हालेलुया। उसे खा जा रहा हो शैतान टिड्डियों की तरह, और हमारे मन दिन ब दिन क्या है, कठोर का होता जा रहा है और हमारी ब्लेसिंग ख़त्म होती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं? तो आज मैं इस प्रश्न के द्वारा आपको एक बात बताना चाहूँगा, हालेलुया, कि हमें नरम और दीन होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम नरम और दीन होंगे तो टिड्डियाँ जो हैं वो टिड्डियाँ नहीं रहेंगी, टिड्डियों का खात्मा होगा, उनका एंड होगा। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर की आशीष हमें दिखाई देंगी। और परमेश्वर उन टिड्डियों को, जैसे लाल समुद्र में उन टिड्डियों को परमेश्वर ने डाल दिया था, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से भी निकाल के उन टिड्डियों को क्या करेगा मालूम है आपको? क्या करेगा? वो कोसों कोसों दूर फेंक देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने मनों को हमें क्या है, नरम और दीन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। शैतान को हम चुराने का मौका ना दें, अपनी आशीषों को, अपने मन को नरम और दीन करें,
कहीं टिड्डियों की तरफ वो हम पे आक्रमण ना करें, क्योंकि आज हम देख सकते हैं देश की हालत क्या है कि आज टिड्डियाँ हमें दिख रही हैं, टिड्डियों की न्यूज़ हम सुन रहे हैं, टिड्डियों की खबरें हम देख रहे हैं। और सेम चीज़ वो बाइबल में टिड्डियों की महामारी के बारे में भी लिखा है और आज वो हो रहा है। हालेलुया, टिड्डियों का जिक्र आज फिर भी है। हालेलुया, आज फिर दोबारा वो बात दोहराई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन को क्या करें, नरम और दीन करें। हालेलुया, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो मन की कठोरता के कारण उनकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, वो अपने मन को नरम और दीन करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं मन में नरम और दीन हूँ और तुम भी नरम बनो और हम्बल बनो। हालेलुया, हमें नरम और दीन होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह हमें ऐसी टीचिंग देते हैं कि हमें नरम और दीन होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमें अपनी मन को कठोरता को हमें दूर करना है और हमें नरम और दीन बनना है, जिससे हमारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर की दी हुई हमारे जीवन में एक भेंट है, वो हमें दिखाई दे और उसे हम अपने जीवन में देखें और हम आशीषों में बढ़ें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ें और परमेश्वर में भी बढ़ें। हालेलुया, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे और पिता परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और आपके परिवार को भी और आपके मनों को भी ब्लेस करे और परमेश्वर आपके मनों को तैयार करे। आज परमेश्वर आपके मनों को पिता परमेश्वर नरम और दीन करे और सारी कठोरता यीशु के नाम से आपके मनों से दूर हो जाए और वो ब्लेसिंग जो रुकी हुई है वो आपके जीवन में आए। हालेलुया, और टिड्डियों का खात्मा हो यीशु के नाम से। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, शाला ला ला बा थंदा ला 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 बा से खारा ला 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 बा से। धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी परम प्रधान खुदावन यीशु मसीह इस सुंदर वचन के लिए पिता जो आपने हमें दिया। खुदावन टिड्डियाँ खुदावन हम देख सकते हैं, टिड्डियाँ आज खुदावन पूरे देश में पूरे देश में खुदावन पिता परमेश्वर टिड्डियों की हम चर्चाओं को सुन सकते हैं। खुदावन न्यूज़ पर सुन सकते हैं, खुदावन अखबार में सुन सकते हैं, खुदावन पिता अखबार में देख सकते हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर वचन के द्वारा। खुदावन धन्यवाद वचन को देने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारे कठोरताएँ खुदावन प्रभु जी जो आपके पास आने से नहीं रोकती है, जो आशीष प्रभु जी आपने इनके लिए रखी हैं, जो इनके पास आने से कठोरता के कारण रुकती हैं इनके पास आने से, खुदावन उस कठोरता को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं खुदावन। और प्रभु जी खुदावन यीशु मसीह और जो आशीष इनके लिए रखी हैं खुदावन प्रभु उन्हें मिलने पाए और टिड्डियाँ उन्हें खुदावन पिता चट ना करने पाएँ प्रभु जी, और इनके मन और नरम और दीन होने पाएँ और सारी कठोरताएँ यीशु के नाम से दूर हों। और प्रभु यीशु मसीह हम आपकी तरह नरम और दीन बने, हमें हमारी सहायता करें खुदावन। आज अगर प्रभु जी जो भी ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है खुदावन, तो उनके मनों को नरम और दीन करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं नरम हूँ वैसे तुम भी नरम हो, जैसे मैं दीन हूँ तुम भी दीन बनो। तो खुदावन ये नरम और दीन हो पिता परमेश्वर, और जो ब्लेसिंग इनके लिए रखी है प्रभु, जो आशीष है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग खुदावन, आत्मा में बढ़ने की ब्लेसिंग, फाइनेंस की ब्लेसिंग खुदावन, बुद्धि की ब्लेसिंग प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर, वचन में बढ़ने की ब्लेसिंग खुदावन, हर तरीके की ब्लेसिंग प्रभु जी जो आपने इन्हें रखी हैं जीवन में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने राज्य में आप में खुदावन वो प्रभु इनके जीवन में पूरी हो खुदावन। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावन ने सुंदर समय को मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर का। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन। सबको जय मसीह।